दोस्तों बाटा कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी शूज़ कंपनी है और इसने अपने बिजनेस को इंडिया में इस तरीके से इस्टेब्लिश किया, इंडिया के लोगों से इस तरीके से जुड़े कि आज एक विदेशी कंपनी होने के बाद भी कहीं इंडियन लोग इसे अपनी स्वदेशी कंपनी मानते हैं, इसे अपनी भारत की ही कंपनी मानते हैं। दरअसल दोस्तों बाटा कंपनी यूरोपियन कंट्री एक चेकोस्लोवाकिया की है जो कि 1931 के आसपास इंडिया में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था और इंडिया के लोगों के साथ ऐसा जुड़ाव किया कि आज कहीं लोग इंडिया में मोस्टली लोग यही समझते हैं कि बाटा कंपनी इंडिया की ही कंपनी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बाटा कंपनी की कंप्लीट सक्सेस स्टोरी को जानने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बाटा कंपनी की सक्सेस स्टोरी। तो दोस्तों बाटा कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी यूरोपियन कंट्री चेकोस्लोवाकिया से। चेकोस्लोवाकिया में एक परिवार था, जैसे हमारे यहाँ मोची परिवार होता है वैसे ही वहाँ पे ये परिवार था बाटा परिवार, जिनका पुश्तैनी काम था जूतों को रिपेयर करना, नए जूतों को बनाना। ये काम पुश्तैनी वो करते आ रहे थे और इसी के परिवार में जन्म लेते हैं थॉमस बाटा, जिन्होंने बाटा कंपनी की नींव रखी। अब दरअसल 1994 के आसपास इन्होंने अपने बिजनेस को फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया। कुछ टाइम तक जैसे फैमिली अपना बिजनेस कर रही थी उस टाइप से वो बिजनेस करने लगे। उसके बाद उनके दिमाग में यह आइडिया है कि क्यों ना हम इस बिज़नेस को कुछ अच्छे लेवल पे ले जाएं और इस बिज़नेस का स्केल थोड़ा बढ़ाएं ताकि हम अर्निंग भी अच्छी कर पाएँ और हमारी जो घरेलू कंडीशन है वो भी सुधर पाए। तो दोस्तों थॉमस बाटा ने अपने इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बिज़नेस को एक अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए अपने भाई और बहन के साथ मिलकर अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए उस पर प्लानिंग की और उसके प्लानिंग के थ्रू काम करना स्टार्ट किया। अब इसके लिए इन्होंने कुछ कर्ज लेकर एक फैक्ट्री के लिए घर को किराए पे लिया, 2 सिलाई मशीन खरीदे और भी जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं उन सबको खरीद कर अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और इस बिज़नेस पर कंटिन्यू मेहनत करते रहे और देखते ही देखते कुछ ही साल में इनका बिज़नेस बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया और कुछ ही साल में थॉमस बाटा चेकोस्लोवाकिया के टॉप 5 बिजनेसमैन में टॉप 4 बिजनेसमैन बन चुके थे और देखते ही देखते उनकी कंपनी कहीं और यूरोपियन कंट्रियों में अपने बिजनेस को खोल चुकी थी। तो दोस्तों अब देखते हैं हम कि बाटा कंपनी की एंट्री इंडिया में कैसे हुई। तो दरअसल दोस्तों 1925 में थॉमस बाटा अपने शूज़ बिजनेस से रिगार्डिंग चमड़ा और रबड़ लेने के लिए इंडिया आए हुए थे। इंडिया के कोलकाता शहर में जब वह रुके हुए थे तो कुछ मार्केट में घूमने के लिए जब वो निकले तो उन्होंने ये चीज़ देखी कि बहुत से इंडियन नंगे पाँव घूम रहे हैं जिनके पैर में अच्छे जूते नहीं हैं और अगर जूते पहने भी हैं तो टूटे फूटे और बेकार क्वालिटी के जूते जूते पहने हैं। तब एक बिजनेसमैन के दिमाग में आइडिया आया कि इंडिया एक बहुत बड़ा बिजनेस मार्केट हो सकता है हमारी शूज़ कंपनी के लिए। बस इसी चीज़ पे उन्होंने रियलाइज़ किया और उस चीज़ पर रिसर्च करना स्टार्ट किया और रिसर्च करने के बाद उन्हें ये चीज़ पता लगी कि इंडिया में उस टाइम अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था और इसी के कारण इंडिया में बहुत सारे लोग गरीब थे जो अच्छे जूते नहीं पहन पाते थे या फिर जूते पहनना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसका एक बड़ा कारण ये था कि उस टाइम जो इंडिया में जूते थे वो जापान से एक्सपोर्ट किए जाते थे और जापान से जो जूते एक्सपोर्ट किए जाते थे वो बहुत ही महंगे हुआ करते थे और इसी के कारण जो ज़्यादा पैसे वाले लोग थे, अमीर लोग थे, जैसे अंग्रेज हो गए या फिर कोई भी राजा महाराजा के घराने वाले होते, वही उस चीज़ को अफोर्ड कर पाते थे और वही उस चीज़ को पहनते थे। तब थॉमस बाटा के दिमाग में ये चीज़ आई कि क्यों ना हम इंडिया में एक अच्छे सस्ते और जूते अगर मार्केट में लाते हैं तो वो उसकी सेलिंग भी होगी और हमारा बिजनेस यहाँ पे अच्छी तरीके से सेट भी हो सकता है। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया में 1931 के आसपास इन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। तो दोस्तों 1931 में पश्चिम बंगाल के कोन्नार्ग में इन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्री को डाला जो कि आज बाटा नगर के नाम से जाना जाता है और यहाँ से अपना बिजनेस करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे इनका बिजनेस इतना सक्सेसफुल हुआ इंडिया में, धीरे धीरे इनका बिजनेस इतने अच्छे तरीके से ग्रोथ होने लगा कि धीरे धीरे इन्होंने हरियाणा, बिहार, पंजाब, राजस्थान अलग अलग स्टेट में अपनी कंपनियां खोली, अपनी फैक्ट्रियां खोली और अपने शूज़ को सेल करना स्टार्ट किया। दोस्तों आज बाटा कंपनी को इंडिया में आए हुए लगभग 90 साल हो चुके हैं। इंडिया के टोटल शूज़ मार्केट का लगभग 30 से 40% बाटा कंपनी ने अपने कब्जे में कर रखा है और बाटा कंपनी ने इंडिया में लोगों के दिमाग में इस तरीके से फिट हो चुकी है कि आज एक विदेशी कंपनी होने के बाद भी लोग इसे स्वदेशी कंपनी मानते हैं, लोग इसे अपने भारत की ही कंपनी मानते हैं। आज बाटा कंपनी हर हफ्ते लगभग 3500 के आसपास जूते सेल कर देती है।
और कई हज़ारों कर्मचारी इनसे जुड़कर रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। दोस्तों बाटा कंपनी का अगर इंडिया में 2020 का रिवेन्यू देखें तो लगभग 3200 करोड़ के आसपास था। 2021 में इनका रिवेन्यू 50% हो गया, कोरोना के कारण इनका रिवेन्यू लगभग 1500 करोड़ के आसपास हो चुका है। लेकिन बाटा कंपनी का ये मानना है कि कोरोना के कारण इनके रिव्यू पर असर पड़ा है, जैसे ही कोरोना का असर कम होगा वापस हम अपने रिवेन्यू को बढ़ा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इन्होंने इंडिया में अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश किया, इंडिया के जो गरीब लोगों थे उनको टारगेट किया, क्योंकि इंडिया में आज के टाइम में भी देखा जाए तो मतलब लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लोग बहुत ज़्यादा हैं। अगर उनको टारगेट करके आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका बिजनेस 100% ग्रोथ होता है। तो बाटा कंपनी ने भी उस टाइम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम जापान से जो भी शूज़ को एक्सपोर्ट किया जाता था वो बहुत महंगे हुआ करते थे और जिसके कारण कोई गरीब लोग उसे खरीद नहीं पाते थे। बस इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मार्केट में एक अच्छी क्वालिटी के और सस्ते जूते सेल करना स्टार्ट किया और धीरे ही देखते ही इन्होंने इंडिया के शूज़ मार्केट पे पूरा कब्जा कर लिया। और आज भी देखा जाए तो लगभग 30 से 40% इंडिया का जो शूज़ मार्केट है वो बाटा के अंडर में ही है और बाटा इंडिया की सबसे बड़ी शूज़ कंपनी है। तो दोस्तों बाटा कंपनी की स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।